अभिमान इस बात का हमें होना चाहिए कि हम सनातन में पैदा हुए हैं। हमें अभिमान इस बात का होना चाहिए कि हम भारत माता की धरती पर जन्मे हैं। अभिमान हमें इस बात का होना चाहिए हम इतने अच्छे से गुरु के शिष्य हैं। अभिमान हमें इस बात का होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में सर्व प्रकार से संतुष्ट हैं। इस बात का अभिमान। अभिमान इस बात का नहीं कि हमने मकान बना दिया, हमने दुकानें खरीद ली हैं, हम पंचायती का चुनाव जीत गए हैं। नहीं, भक्ति तो हमारे अहंकार को समाप्त कर देती है। जैसे माचिस की तीली लकड़ा को जलाकर के राख कर देती है, उसी प्रकार से भक्ति हमारे संपूर्ण अहंकार को समाप्त कर देती है। सगुणा साधन संपन्ना सिद्धावस्था तो निर्गुणा केशांच देव साक्षात प्रसादं मुरवैरिणा। सगुणा भक्ति साधन स्वरूपा है और निर्गुणा भक्ति में साधक सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। और आनंद की बात तो यह है कि अपनी सगुण भक्ति को बड़ा मजबूत कीजिए, आनंद हो जाएगा। देह का देहाभिमान समाप्त हो जाए तभी तो भजन करने का अपने आप में बहुत आनंद है। भजन में बड़ा मन लगता है। महात्मा सांडिल्य ने एक एक बात बड़ी बारीकी से कहा। ब्रह्मदा भगवद भक्ता जीवा दासानि सर्गत उपकुर्वन्ति मोक्तर्थमाश्रयान् मुरवैरिणा। वो कहते हैं ब्रह्मा आदि सारे जीव निसर्गगत भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, तो भैया तुम भगवान के भक्त क्यों नहीं बनते? महात्मा सांडिल्य कहते हैं जितने देवता हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। स्वयं विधाता ब्रह्मा भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं और उन्हीं की कृपा से वो सृष्टि का सृजन करते हैं। कितना बढ़िया श्लोक महात्मा सांडिल्य ने कहा है। वो कहते हैं कि भगवान के भक्त हैं, विधाता ब्रह्मा भी भगवान के भक्त हैं। वे श्री कृष्ण के शरणापन्न होकर के संसार का सृजन कर रहे हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूं जब तक तुम भगवान को नहीं मानोगे तब तक संसार के बंधन से मुक्त नहीं होगे। चाहे तुम लाखों लाखों उपाय कर लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक तुम भगवान को नहीं मानोगे, उनका स्मरण नहीं करोगे, उनके नहीं बनोगे। बाबा लहू दीन, जब तक भगवान को नहीं स्वीकार करोगे, परमात्मा के बिना तो गति ही कहाँ है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा उपकुर्वन्ति मोक्त्यर्थ माश्रयान् मुरवैरिणा। भगवान के शरणापन्न होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान हर भक्त का सहयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। परमात्मा जैसे अर्जुन के सहायक हैं तो वो हमारे और आपके सहायक क्यों नहीं बने? अर्जुन ने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये तो हर पंक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो एक पंक्ति है बड़ी अद्भुत है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
हाथों में। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो ब्रह्मदा भगवद भक्ता जीवादासा निसर्गता। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के और भी जितने देवता हैं वो सब भगवान के भक्त हैं। तो हे जीव, तू परमात्मा का क्यों नहीं बनता? भगवान से दूर जाएगा तो माया के फंदे में फंस जाएगा, और माया जीव को हमेशा रुलाती है। माया बहुत त्रसित करती है, परेशान करती है। जो भगवान से दूर भागते हैं माया उन्हीं को मानती है। इसमें मैंने कई बार एक आध एग्जाम्पल दिया है। एक मछुआरा जाल लेकर नदी के किनारे गया और उसने नदी में जाल डाल दिया। मछलियां भागी, जो मछलियां भागी वो जाल में फंस गईं। कुछ मछलियां मछुआरे के पाम के आसपास आके घूमने लगी। तो देखा गया जो मछलियां आसपास घूम रही थी वो जाल में फंसने से बच गईं। जो मछलियां मछुआरे के पाम के आसपास घूम रही थी वो जाल में फंसने से बच गईं, और जो दूर भाग रही थी वो जाल में फंस गई। मछुआरा कौन है? परमात्मा ही मछुआरा है। माया रूपी जाल उसने संसार में डाल रखा है। ये जीव ही मत्स्य मछली की तरह परमात्मा से दूर भागोगे तो माया के जाल में फंस जाओगे, और भगवान के छड़ों में रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाओगे। इसलिए ब्रह्माध्या भगवद भक्त जीवादासा निसर्गता। जीव से लेके ब्रह्मा तक सब भगवान नारायण के भक्त हैं, हरिहर के भक्त हैं। तो फिर हमें शर्म क्यों लगती है भगवान का भक्त बनने में? सुबह से लेकर के शाम तक जो भी जिस कार्य में आप लगे हैं उसमें स्मरण भगवान का ही कीजिए। ईश्वर के बिना